श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 3 नवंबर को है, रविवार के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की भाई दूज का बहुत ही विशेष पर्व और इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। तो आज रात्रि में आपको यम के दीपक का बहुत ही चमत्कारी उपाय करना है जो आपको अकाल मृत्यु से बचाता है, साथ ही साथ जो भी दुर्घटनाएं होने वाली हैं उनसे भी आपको बचाता है, साथ ही साथ जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वह सभी भी दूर करता है। तो आज रात्रि में आपको दीपक के अंदर यह विशेष सामग्री डाल देनी है। देखिए, आज का जो ये दीपदान है आपके बच्चों की उन्नति के लिए है, उनकी तरक्की के लिए है, साथ ही साथ उनकी बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होगा। साथ ही साथ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको दीपक के बहुत ही सुंदर से उपाय करने होंगे, जिससे कि सदैव आपके घर में, आपके परिवार में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, माँ लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहें। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, साथ ही साथ आप किसी भी प्रकार की नौकरी की यदि आप किसी भी प्रकार की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत बहुत अधिक करते हैं लेकिन आपको उसमें सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आज की रात्रि में आपको दीपक के अंदर यह चमत्कारिक चीज़ डाल देनी है। आपकी जो सारी समस्याएं हैं वह दूर होगी। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। ये तीनों ही उपाय आपको आज रात्रि में ही करने हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शुभ भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, आज ही यम द्वितीया यानी कि भाई दूज का बहुत ही पवित्र दिन, तो इस दिन आपको यम का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए, जो यम का दीपक है उसे सभी बहनों को अपने भाई के लिए जलाना है। साथ ही साथ जो भी लोग बहुत अधिक परेशान रहते हैं अपने परिवार को लेकर, धन की समस्या को लेकर, अपने व्यापार को लेकर, तो उन्हें भी यह यम का दीपक अवश्य ही अपने ही घर पर प्रज्वलित करना है। देखिए दोस्तों, यम का जो यह दीपक है आपकी अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना होगा। देखिए, जो यम का दीपक होता है वह विशेषकर आटे का ही बनाया जाता है, तो इस उपाय में आपको एक आटे का दीपक बनाना होगा। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक में आपको 4 बातियों का प्रयोग करना है, यानी कि आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना होगा। और ध्यान रखें, इस दीपक के अंदर आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी काले तिल लेने होंगे। अब देखिए दोस्तों, यह जो दीपक है इससे आपको आज रात्रि में अपने घर पर ही प्रज्वलित करना है, यानी कि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, मेन गेट होता है, उसके वहीं पर आपको प्रज्वलित करना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं तो आपके सीधे तरफ आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। यदि आप अपने मुख्य द्वार से बाहर की ओर आ रहे हैं तो आपके उल्टे तरफ आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। तो इस प्रकार से आपको ये जो दीपक है अपने मुख्य द्वार के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, इसके बाद आपके पास जो 1 चुटकी काले तिल है, इन्हें आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देने हैं और आपको प्रार्थना करनी है कि हमें कभी भी अकाल मृत्यु का सामना न करना पड़े। जो अकाल मृत्यु का भय रहता है उससे हमें दूर करें, साथ ही साथ हमारे परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानियां उत्पन्न न हो, इस प्रकार से आपको कामना करनी है। और आज रात्रि में आपको ये यम के नाम का दीपक अवश्य ही लगाना है। ध्यान रखें दोस्तों, ये जो दीपक हैं आप आज रात्रि में 11 बजे से पहले किसी भी समय में लगा सकते हैं। इसी के साथ में यह जो दीपक हैं आपको अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर रख कर के ही प्रज्वलित करना होगा। तो साल में केवल एक बार ही आपको ऐसा मौका मिलता है जब आप यम का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो इसीलिए आपको आज रात्रि में दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। यदि आटे का दीपक आप अपने उपाय के लिए प्रयोग करते हैं तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। अब देखिए, इस दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। बाती जो है आप मोली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप रुई की बाती का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको केवल शुद्ध घी का प्रयोग ही करना है। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। यह उपाय आपको विशेषकर सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना है। तुलसी जी के पौधे में साक्षात तुलसी जी का निवास होता है और माता तुलसी जो है वह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, तो इसीलिए आप ये दीपक तुलसी जी के वहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी है। तुलसी जी के निमित्त जब भी हम
हल्दी का उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन का जो दुर्भाग्य है वह बहुत ही शीघ्रता से दूर होता है और जीवन की जो दरिद्रता है वह भी समाप्त होती है। तो इस प्रकार से आपको एक चुटकी हल्दी लेना है और इसी के साथ में आपको एक लंबी बाती का दीपक लेना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस दीपक को तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित कर देना है। तुलसी जी के वहाँ पर जब भी आप ये दीपक प्रज्वलित करेंगे तो जो दीपक की बाती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है विशेषकर हम माता लक्ष्मी के निमित्त कर रहे हैं, इसीलिए इस दीपक में हमने लंबी बाती का प्रयोग किया है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है। अब दोस्तों, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही हो, चाहे आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्या चल रही है, कर्ज जो है वह समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, कर्ज जो है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, घर में धन की आवक ही नहीं हो पा रही है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपको अपने व्यापार में तरक्की नहीं मिल पा रही है, आपकी ऐसी कई प्रकार की मनोकामना है जो आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं लेकिन अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है। तो जिस भी प्रकार की आपकी मनोकामना है उसे बोलते हुए आपको यह जो एक चुटकी हल्दी है उस दीपक के अंदर डाल देनी है। दोस्तों, आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, आज रविवार का दिन है तो आपको दीपक को प्रज्वलित करते समय तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। और यदि आपने आटे का दीपक इस उपाय के लिए प्रयोग किया है तो इसे आप अगले दिन किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। अब दोस्तों देखिए, यदि आपको लगता है कि आपने 16 सोमवार किए हैं या फिर आपने सोमवार के व्रत किए हैं, पशुपतिनाथ व्रत किए हैं, आपने भोलेनाथ के सभी प्रकार के व्रत किए हैं, लेकिन फिर भी भोलेनाथ जी की कृपा आपके ऊपर नहीं बरस रही है, भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। दोनों ही दीपक जो हैं आपको मिट्टी के ही लेने होंगे। देखिए, दोनों ही दीपक में आपको एक दीपक के अंदर तो लंबी बाती का प्रयोग करना है, एक दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको 2 दीपक तैयार कर लेने हैं। देखिए दोस्तों, ये जो दीपक हैं आप प्रदोष काल के समय भी प्रज्वलित कर सकते हैं, साथ ही साथ रात्रि में भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो लंबी बाती का दीपक है, सबसे पहले तो उसे आपको अपने घर की मुख्य द्वार की जो चौखट होती है उसके बाहर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। जब भी आप मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं तो इस दीपक को आपको अपने सीधे तरफ प्रज्वलित करना है और दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको दरवाजे के बाहर की तरफ रखना है। इस प्रकार से आपको यह पहला दीपक विशेषकर माता लक्ष्मी के आह्वान के लिए प्रज्वलित करना है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो दीपक है गोल बाती वाला, उसे आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है और इस दीपक को आपको भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास में प्रज्वलित कर देना है। यह उपाय करने से महादेव की कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। विशेषकर महादेव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी शक्तियों को खींचने के लिए आपको चमत्कारी उपाय करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको भाई दूज पर किए जाने वाले 3 चमत्कारिक उपाय बताए हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।